हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई एम योगेश सर। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है उसके अंदर हम फैक्टराइजेशन के मेथड सीखने वाले हैं, या फिर ऐसा बोले कि उसे रिवाइज करने वाले हैं। बिकॉज 8th स्टैंडर्ड के अंदर आप ऑलरेडी इसे स्टडी कर चुके हो, समझ चुके हो, तो रिविजन बोलो, या फिर अगर आप भूल चुके हो या फिर आपको कभी नहीं आता तो सीखना बोलो, राइट। इसे सीखना जरूरी है क्योंकि 8th स्टैंडर्ड में भी आता था, 9th में भी आएगा, 10th में भी आएगा, इसका आपको हेल्प जरूर पड़ेगी। आगे के स्टैंडर्ड्स में भी आपको यह आएगा, राइट। ये तो एक फैक्टराइजेशन का एक बेसिक मेथड है, तो इसे सीखना जरूरी है। तो इन चारों सम्स को बहुत ही ध्यान से आपको समझना है। पहले मैं थोड़ा सा बेसिक आपको समझा देता हूँ, उसमें थोड़ा बहुत आपको समझ में आएगा, फिर हम सम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें जो करना होता है इसके अंदर, ये है उसे बोलते हैं फर्स्ट टर्म, मतलब प्रथम पद। ये है मध्यम पद, मतलब कि मिडिल टर्म, और ये अंतिम पद मतलब कि लास्ट टर्म। तो आपको इसके अंदर ये जो मिडिल वाला टर्म है उसके दो पार्ट करने होते हैं। ऐसे दो पार्ट करने हैं जिससे सबसे पहले आपको फर्स्ट और लास्ट दोनों को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, 6 और 6 का मल्टीप्लाई होगा 36, और यहाँ पे बीच में नंबर है 5। तो आपको ऐसा करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई, मतलब 36 मल्टीप्लाई का आंसर होगा 36 है। तो कोई एक ऐसा नंबर, दो नंबर आपको ऐसे बताना है जिनका मल्टीप्लाई करने पे 36 आता हो, और यहाँ पे क्योंकि साइन माइनस है इसलिए सब्ट्रैक्शन करने पे आपको उसका आंसर मिलना चाहिए 5। तो इस तरह से आपको नंबर सोचने हैं। तो ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पे 36 आता हो और सब्ट्रैक्शन करने पे 5 आता हो। इस तरह से करके फिर आगे हम सम कंटिन्यू करेंगे। इसलिए अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आया तो भी ओके, और अगर अभी समझ में नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि मैं सम जो भी आपको कराऊंगा तभी डिटेल में समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर जो फर्स्ट टर्म है उसके अंदर कोएफिशिएंट है 12, और लास्ट टर्म के अंदर कोएफिशिएंट है 12। तो 12 और 1 का मल्टीप्लिकेशन का आंसर होगा 12। तो यहाँ पे साइन है वो प्लस, यहाँ से चेक होगा कि सब्ट्रैक्शन है या एडिशन। यहाँ पे साइन प्लस है मतलब एडिशन, तो एडिशन करने पे आपको आंसर मिलना चाहिए मिडिल टर्म मतलब 7। तो आपको ऐसे नंबर सोचने स्टूडेंट्स जिसे मल्टीप्लाई करने पे आपको आंसर 12 मिले और ऐड करने पे आपको आंसर मिलना चाहिए 7। तो वैसे सोचने के लिए एक ट्रिक है स्टूडेंट्स, क्या आप एक काम करो, मल्टीप्लिकेशन 12 आते हो वैसे सारे नंबर, मतलब 12 आंसर आता हो जितने भी टेबल है वो सारे एक बार लिख लो। तो 12 आंसर किस में आता है, तो 12 1 जार 12, 6 2 जार 12, 4 3 आर 12। इनके अलावा और कोई टेबल तो नहीं है जिसके अंदर 12 आंसर आता हो, राइट। तो 12 मल्टीप्लाई हो वैसे तीन ही नंबर है। अब दोनों में से आपको चेक करना है कि ऐड करने पे 7 किसमें मिलता है। इन दोनों को ऐड करने पे आपको 13 मिलेगा, तो ये नहीं चलेगा। इन दोनों को ऐड करने पे 8 मिलेगा, ये भी नहीं चलेगा। इन दोनों को ऐड करने पे 7 मिलता है, तो ये ठीक है। 4 और 3 का मल्टीप्लाई करने पे 12 और 4 और 3 को ऐड करने पे 7, तो ये नंबर से वो सही। अभी क्या करेंगे हम, तो ये जो फर्स्ट टर्म है 12x² वो एज इट इज, सबसे पहले इसका टर्म लिखेंगे 0। ये 12x² एज इट इज, ये +1 भी एज इट इज। ये जो मिडिल टर्म है उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे हम। जो 7x है उसको डिवाइड करेंगे 4x और 3x के अंदर। तो 7 में से अब नंबर हो जाएंगे 4 और 3, और पीछे x है इसलिए x। साइन कौन से पुट करें, तो यहाँ पे माइनस है इसलिए माइनस, माइनस प्लस माइनस इसलिए माइनस, ठीक है। अभी इन दोनों फर्स्ट टर्म में से जो भी चीज कॉमन निकलती है उसे कॉमन निकालिए। तो इसके और इसके अंदर से x कॉमन निकल सकता है और दूसरा 4 कॉमन निकल सकता है दोनों में से। तो यहाँ से 4x कॉमन, यहाँ से दोनों जगह से 4x कॉमन। यहाँ से 4 जाएगा तो 3 बचेगा, और इधर से x जाएगा तो सिर्फ x बचेगा। बीच में साइन माइनस है, यहाँ से हमने 4x निकाल लिया तो वहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो आंसर आएगा 1। उसी तरह से इन दोनों के अंदर से कॉमन निकालना है हमें। तो यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 1 है, तो वहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा। तो यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे सिर्फ 1, जब कुछ भी कॉमन ना निकलता हो।
लेकिन यहाँ पे क्योंकि पहला नंबर माइनस है दूसरा प्लस है, जबकि यहाँ पे पहला नंबर प्लस है दूसरा माइनस है, इसलिए मैं इन दोनों में से -1 कॉमन निकाला। अगर मैंने माइनस कॉमन निकाला है तो ब्रैकेट के अंदर सभी चीजें वो चेंज हो जाएगी, जो प्लस माइनस था वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा और इक्वल टू 0। क्या दरअसल सब एक्सटर्नल इंटीग्रेशन क्यों है? अभी यहाँ पे आप पूछोगे इस स्टेप पे, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर जो दोनों टर्म है वो हमेशा सेम आनी चाहिए। अगर एक जैसी दोनों टर्म लिखी है तो मतलब कि आगे कहीं ना कहीं कुछ गलती है। तो यहाँ पे अभी ये दोनों टर्म सेम है, इन दोनों को कॉमन निकालो बाहर। सो 3x - 1 कॉमन, जो चीजें बची है उसे दूसरे ब्रैकेट में लिखना है। यहाँ पे 4x और यहाँ पे बचा हुआ है -1 इक्वल टू 0। चलिए अभी ये टर्म और ये टर्म दोनों मल्टीप्लिकेशन है और उसके इक्वल टू 0, तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप होगा या तो इसके इक्वल टू 0 होगा या तो इसके इक्वल टू 0, दोनों को 0 से कंपेयर करना है। सो 3x - 1 इक्वल टू 0 और 4x - 1 इक्वल टू 0। इसमें से x को सब्जेक्ट बनाने पे आंसर मिलेगा 1/3, इसमें से x को सब्जेक्ट बनाने पे आंसर मिलेगा 1/4। दिस वन लास्ट वन सबको। चलिए नेक्स्ट एडिशन में आया, फिर से देखिए सेम चीज कर रही हूं। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों का मल्टीप्लाई, 3 और 2 का मल्टीप्लाई का आंसर होता है 6 और यहाँ पे मिडिल टर्म में है 7। मल्टीप्लाई लिखी है एडिशन तो इसमें से पता चलेगा लास्ट साइन के प्लस है इसलिए एडिशन। तो कोई ऐसा नंबर आपको सोचते हैं जिसमें मल्टीप्लाई 6 होता हो, एडिशन करने पे 7। सारा टेबल लिख लेते हैं जिसमें आंसर 6 आता है। 6 1 8 6, 3 2 8 6, कुछ दूसरे कोई भी नहीं। एडिशन 7 होना चाहिए, इन दोनों का एडिशन 5 होता है, ये नहीं चलेगा। इन दोनों का एडिशन करने पे 7 होता है तो वो चलेगा। तो 2x पर एज इट इज प्लस 3 एज इट इज इक्वल टू 0। 7 की जगह पर हम लिखेंगे 6 और 1, तो 6x और 1x। 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, पहला प्लस है इसलिए प्लस 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 प्लस। एक चीज ध्यान रखनी है कि जो बड़ा नंबर है उसे पहले लिखा जाता है, छोटा नंबर बाद में, मतलब 6x पहले लिखा जाता है और x को बाद में लिखा जाता है। चलिए भाई इन दोनों में से कॉमन जो भी निकलता है उसे कॉमन ले लीजिए और सेम इन दोनों में जो कॉमन निकलता है उसे कॉमन ले लीजिए। तो इन दोनों में से एक तो x कॉमन निकलेगा, दूसरा 2 कॉमन निकलेगा। सो 2x कॉमन, यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे 2x निकालना है, बचेगा सिर्फ 3। इन दोनों में कुछ भी नहीं है तो सिर्फ 1 कॉमन और x + 3 एज इट इज। अब इन दोनों ही ब्रैकेट के अंदर x + 3 सेम है, उन्हें कॉमन ले लेंगे हम। जो बचा हुआ उसे दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे इक्वल टू 0। यहाँ से अब या इसके इक्वल टू 0 आएगा या इसके इक्वल टू 0 आएगा। सो x + 3 इक्वल टू 0 और 2x + 1 इक्वल टू 0। इसमें से x को सब्जेक्ट बनाने पे आंसर मिलेगा -3 और इसमें से x को सब्जेक्ट बनाने पे आंसर मिलेगा -1/2। थर्ड वाला तो इसके अंदर भी इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे हम। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन, 6 और 6 का मल्टीप्लाई होता है 36, क्योंकि यहाँ पर माइनस है इसलिए सब्ट्रैक्शन का आंसर चाहिए मिडिल टर्म जितना, मतलब 5। तो मल्टीप्लाई करने का आंसर 36 होना चाहिए और सब्ट्रैक्ट करने का आंसर होना चाहिए 5। तो सारे टेबल जिसमें आंसर 36 आता है वो आपको लिखना है। 36 × 1, 12 × 3, इससे पहले 18 वाले लेते हैं। 18 × 2, 12 × 3, 9 × 4, 6 × 6। तो इतना नंबर से जिसमें जो मल्टीप्लिकेशन है वो 36 होता है। अभी आपको चेक करना है इनमें से किसको सब्ट्रैक्ट करने पे, किसको माइनस करने पे आंसर 5 मिलता है। 36 में से 1 माइनस करने पे आंसर 5 मिलता है, सॉरी 5 नहीं मिलता है, 35 मिलता है, तो वो नहीं चलेगा। 18 - 2 करने पे 16 मिलता है, वो भी नहीं चलेगा। 12 - 3 9 नहीं चलेगा। 9 - 4 तो इसका आंसर 5 आता है, तो इसे हम यूज कर सकते हैं। तो जो बड़ा नंबर उसे पहले लिखेंगे, छोटा नंबर उसे बाद में। तो ये 6x पर एज इट इज -6 एज इट इज, 5 की जगह बस 9 और 4।
पहले प्लस है इसलिए प्लस, प्लस माइनस माइनस, इन दोनों में से जो कॉमन है वो निकाल लीजिए और इन दोनों में से जो कॉमन है उसे कॉमन कर लीजिए। इन दोनों में से 3 कॉमन और x कॉमन, तो 3x कॉमन, यहाँ से 3 जाने पे 2 बचेगा, इधर से x जाएगा तो x बचेगा, यहाँ से 3x जाएगा तो सिर्फ बचेगा 3। इन दोनों में से कॉमन निकल सकता है 2 और माइनस, तो -2 कॉमन, यहाँ पे बचेगा 2x, माइनस हमने कॉमन निकाली है इसलिए बीच में प्लस हो जाएगा और 6 में से 2 कॉमन निकाला तो बचेगा 3। दोनों ब्रैकेट सेम आ चुके हैं। अभी ब्रैकेट कॉमन, यहाँ पे बचेगा 3x और यहाँ पे बचेगा -2। चलिए या तो दोनों में से कोई एक ब्रैकेट है उसके इक्वल टू 0 है, तो दोनों ब्रैकेट को कंपेयर करना है आपको 0 के साथ। सो 2x + 3 = 0 और 3x - 2 = 0। इसमें से x को सब्जेक्ट बनाने पे आंसर मिलेगा -3/2 और इसी तरह से इसमें से x को सब्जेक्ट बनाने पे आंसर मिलेगा 2/3। चलिए फोर्थ वाला, सबसे पहले फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई, 3 और 4 का मल्टीप्लिकेशन होगा 12। सो मल्टीप्लिकेशन करने पे 12 आंसर आए और मिडिल टर्म में क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं मतलब कि 1 है तो 1 आंसर किसका, तो इस साइन के सब लग चलेगा, माइनस है तो सब्ट्रैक्शन का। ऐसे नंबर आप हो सकते हैं जिसे मल्टीप्लाई करने पे 12 आता हो और सब्ट्रैक्ट करने पे 4 आता हो। तो 12 वाला टेबल लिखते हैं सारे हम, 12 1s are, 6 2s are and 4 3s are। टेन में स्टूडेंट्स ये वाला नंबर है 4 और 3 जिसका मल्टीप्लाई में 12 होता है और माइनस करने पे 4 - 3 1 आ जाता है। तो 4 और 3 लिखेंगे हम x की जगह पे, 3x² एज इट इज, -4 एज इट इज, -1 की जगह पे लिखेंगे 4 और 3, 4x and 3x, ये माइनस एज इट इज, माइनस माइनस प्लस। चलिए अभी कॉमन निकालते हैं। तो फर्स्ट 2 टर्म उनमें से क्या कॉमन आएगा, तो उनमें से कॉमन आएगा सिर्फ x, इन दोनों में से x कॉमन, यहाँ बचेगा 3x और यहाँ बचेगा 4। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन, दोनों ब्रैकेट कॉमन है तो उन्हें बाहर कॉमन निकाल लीजिए। सो 3x + 3x - 4, जो चीजें बची उसे दूसरे ब्रैकेट में लिख दिए, x + 1। अभी या तो 3x - 4 = 0 है या तो x + 1 = 0। इसमें से x को सब्जेक्ट बनाने का आंसर मिलेगा 4/3 और इसमें से x को सब्जेक्ट बनाने का आंसर मिलेगा -1। स्टूडेंट्स चलिए ये 4 ऑप्शन को बहुत ही ध्यान से आप कर लीजिएगा और पॉसिबल हो अगर समझ में आ चुका है तो फिर खुद से करने के लिए ट्राई कीजिए, राइट। बाकी इससे आगे एक सबक देख लेते हैं।